सेवेंथ फेस बहाली में जितने भी शिक्षक अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया था उन सभी का एक बार स्वागत है उनके अपने यूट्यूब चैनल टीचर पीसीएस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अतुल प्रसाद जी द्वारा किए गए नए ट्वीट को लेकर के। साथ ही आज के इस वीडियो में हम खास विशेष रूप से चर्चा करेंगे, जैसे जनरल के एक साथी हैं जो जनरल में है और उनका 47 नंबर आया। कितना आया है? 47 नंबर आया है और वे जानना चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं। इसी प्रकार के 2-3 और केस हैं, उन सभी बातों को लेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। कुछ SC/ST से संबंधित भी हमारे स्टूडेंट हैं, कुछ SC/ST से भी हैं और कुछ वुमेन के भी प्रश्न हैं, जो महिला हैं उनका भी कुछ प्रश्न है कि उनके जो नंबर आए हैं उस नंबर बेस पे उनका सिलेक्शन होगा या नहीं। तो चलिए इसे विस्तार रूप से इस पर हम चर्चा करें। उससे पहले अतुल प्रसाद जी द्वारा किए गए ट्वीट को देख लेते हैं। आप सभी को पता है कि समय समय पर वो ट्वीट के माध्यम से हमें अपडेट करते रहते हैं और उनके ट्वीट से काफ़ी कन्फ्यूजन भी होता है। जैसा कि उनका भी लेटेस्ट ट्वीट आप देख सकते हैं, उन्होंने नया ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बिलीव इट और नॉट, डिक्लेरेशन ऑफ TRE रिजल्ट इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन ऑफ 43 × 38 = 1634 मेरिट लिस्ट। कैंडिडेट्स मस्ट कीप पेशेंस एंड लेट अस डू आवर जॉब। अब इसका क्या अर्थ होगा? 43 × 38 = 1634। देखिए, इस पे हम विशेष रूप से इस पे अगर हम कुछ कहना चाहें तो इतना ही कह सकते हैं कि हो सकता है 38 आपका जिला हो और 43 सेक्शन में एग्ज़ाम प्रिपरेशन मतलब एग्ज़ाम लिया गया हो। जैसे मान लीजिए प्राइमरी के एग्ज़ाम थे तो प्राइमरी वालों को तो चलिए एक ही सब्जेक्ट था, पर माध्यमिक उच्च माध्यमिक में अलग अलग सब्जेक्ट थे। इस तरह से 43 सेक्शन में एग्ज़ाम कंप्लीट हुए होंगे और ये 38 जिला में हुआ था। इस हिसाब से देखिए तो 1634 पार्ट में कुल एग्ज़ाम कंप्लीट कराए गए होंगे, जिसका मेरिट लिस्ट वे बना रहे हैं और वे कह रहे हैं कि इस काम में हम लगे हुए हैं, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। इसका अर्थ सिर्फ इतना ही होगा। इसके लिए विशेष रूप से आप कन्फ्यूजन न हो। आपको ध्यान यह देना है कि अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन किस बेस पे होना है। आज के इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण बात अगर मैं कहूँ तो यही होगा कि जो आपका कट ऑफ है, खासकर उन स्टूडेंट का जिनके नंबर थोड़े बहुत कम आ रहे हैं, उन्हें थोड़ा डाउट लग रहा है, तो उनके लिए देख सकते हैं क्या संभावना हो सकती है और कितने नंबर पर उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो देखिए, यहाँ हमने जो हमारे कमेंट में जो स्टूडेंट ने अभ्यर्थी हैं, शिक्षक भाई हैं जो शिक्षक बनने वाले हैं, उन्होंने कुछ कमेंट किया था कि जैसे वे जनरल से हैं और उनका 43 नंबर आ रहा है, 46 नंबर आ रहा है, इनका क्या चांस है, ये पूछ रहे हैं। वैसे एक स्टूडेंट BC से हैं और इनका 43 नंबर है और ये जानना चाहते हैं कि इनका क्या चांस है, इनका सिलेक्शन हो पाएगा नहीं। इसी प्रकार से EBC के एक स्टूडेंट है जिसमें से एक को 64 नंबर आ रहा है और एक के 38 नंबर है और ये जानना चाहते हैं कि इनका सिलेक्शन होगा या नहीं। ऐसे भी स्टूडेंट है जिनका 64 नंबर आ रहा है फिर भी वे कन्फ्यूज है। तो आप समझ सकते हैं, ठीक है, शिक्षक बहाली है और सभी के मन में डाउट है। जिनके कम है वे तो डाउट में ही, जिनके ज़्यादा हैं वो भी परेशान हैं। खैर चलिए इस पर विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। यहाँ हमने ओमेन को नहीं लिखा है, ओमेन के लिए आपको मैं यहाँ पे कैटेगरी मैंने बना रखा है, यहाँ पे इस पर आपको यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जनरल के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, कितना नंबर आएगा कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो देखिए, जनरल के लिए 40% नंबर, कितना 40% नंबर चाहिए था क्वालिफाई होने के लिए। 40 नंबर चाहिए था क्वालिफाई होने के लिए। अगर 40 नंबर आप लाते हैं, जनरल से हैं, तो आप क्वालिफाई हैं, ठीक है। यानी कि आपको 48 नंबर चाहिए। आपको कितना नंबर चाहिए? 48 नंबर चाहिए, तब जाके आप क्वालिफाई माने जाएंगे। ये जनरल वालों के लिए। इसी प्रकार से देखिए तो आपका OBC वाले को 36.5, कितना 36 पॉइंट, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वालिफाइंग मार्क्स लिख रहा हूँ, जो 36.5% उन्हें नंबर चाहिए था, पास मार्क उन्हें चाहिए था। अगर आप इतने % नंबर लाते हैं तो आप क्वालिफाई। अगर नंबर में बात करें तो 43 नंबर, कितना 43.8 नंबर अगर आप लाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे एग्ज़ाम को। ये था। इसके अलावा EBC की बात करें तो EBC वालों के लिए था आपका 34%। अगर आप कुल मार्क्स का 34% नंबर लाते हैं तो आप पास माने जाएंगे, आप क्वालिफाई माने जाएंगे। और आपको मालूम है कि यहाँ क्वालिफाई करने में ही भलाई है। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो निश्चित रूप से इस बार सिलेक्शन होगा, क्योंकि कैंडिडेट अधिक से अधिक पास नहीं हो पाएंगे और ये अच्छा मौका होगा। सिर्फ आप क्वालिफाई कर जाएं, आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होना है। और आगे और डिटेल से आप बताएंगे कुछ बातों को, जिसके बाद आप समझ जाएंगे कि आपका सिलेक्शन इस बार हो रहा है या नहीं। देखिए, अगर 34% की बात करें तो ये आपका 40.8 नंबर हो रहा है, यानी कि 40.8 नंबर अगर आप प्राप्त कर रहे हैं तो आप क्वालिफाई हैं,
आप क्वालिफाई हैं। वहीं SC/ST की बात करें तो SC/ST को 32 नंबर चाहिए। कितना चाहिए? 32% चाहिए। और नंबर में बात करें तो 32 आपका हो जाता है 38। 32% आपके नंबर में बात करें तो 38.4 नंबर आपके हो जाते हैं। वैसे अगर वोमेन की बात करें तो इन्हें भी 32% पर क्वालिफाई माना जाएगा। तो 32% आपका 38.4 ही होगा। तो ये नंबर चाहिए आपको क्वालिफाई करने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि देखिए, अब ये सवाल उठता है कि अगर मान लीजिए जनरल से है और 48 नंबर पे क्वालिफाई है, अभी फ़िलहाल 48 पे क्वालिफाई है, और यहाँ देखिए इनके आए हैं 46 नंबर, इनके आए हैं यहाँ पे 46 नंबर, यहाँ पे इनके आए हैं 46 नंबर। अब कन्फ्यूज़न ये है कि क्वालिफाई होने के लिए चाहिए 48, आया है 46, 2 नंबर कम है, क्या इनका सिलेक्शन होगा या नहीं? तो देखिए यह डिपेंड करता है आपका, यह सब निर्भर करेगा आपका 5% छूट। अगर देखिए स्टूडेंट जितने पद हैं अगर वे पद नहीं भर पाते हैं, क्वालिफाई स्टूडेंट कम हो जाते हैं, तब जाके आपको ये 5% का छूट मिलेगा। अगर ये 5% का छूट मिलता है तो 48 की जगह पे यही पासिंग मार्क्स आपका 48 की जगह पे यही पासिंग मार्क्स आपका जो है 42 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। यही आपका 42 हो जाएगा। अगर ये 42 होता है तब जाके आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होना है, और इसके लिए ज़रूरी है कि जल्द से जल्द रिजल्ट डिक्लेयर हो। जो गवर्नमेंट बीएड वालों को शामिल करने के पीछे लगी है, ये चीज़ ना हो। मैं बीएड वालों का विरोधी नहीं हूँ, पर इतना अवश्य कहूँगा उनके पास और भी मौके हैं। वे 6 to 8 के लिए एलिजिबल है, 9 to 10 के लिए एलिजिबल है, 11 to 12 के लिए एलिजिबल है, पर डीएड वालों के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है, वे सिर्फ प्राइमरी के लिए हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार फैसला दिया है, इस फैसले को मानते हुए बिहार गवर्नमेंट को इस पर जो वे समय व्यतीत कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं करना चाहिए। डीएड वालों को ही योग्य मानते हुए जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसको मानते, उस फैसले को मानते हुए रिजल्ट को जारी कर देना चाहिए। इसी प्रकार से बात करें इसी प्रकार से आपके बीसी वालों की, तो ओबीसी ईबीसी जो भी हैं, खैर चलिए ओबीसी वाले की बात कर लेते हैं। इसमें इनको जो पासिंग मार्क्स चाहिए वो आपको चाहिए 43.8 और ये 43 आ रहे हैं। 0.8 से ये चुक रहे हैं। ऐसे में अगर सीट पे एलिजिबल स्टूडेंट अधिक हो जाते हैं और 5% का छूट नहीं मिलता है, तब जाके यहाँ कुछ परेशानियाँ आ सकती है। पर चूँकि स्टूडेंट कम क्वालिफाई कर रहे हैं, मैं इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ कि स्टूडेंट कम क्वालिफाई कर रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन ने पहले भी ये बात कही थी कि अगर स्टूडेंट वैकेंसी सीट से कम क्वालिफाई करते हैं तो 5% का छूट देंगे। और जो बीपीएससी के चेयरमैन ने बोला था वे हवा में बात नहीं करते हैं। निश्चित रूप से स्टूडेंट कम क्वालिफाई कर रहे हैं तो 5% का छूट अवश्य मिलेगा। आप बेफिक्र हो जाइए। आपके अगर 4 से 5 नंबर अगर क्वालिफाइंग मार्क्स से कम आ रहे हैं तो आप बेफिक्र हो जाइए, आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। 5% की छूट अवश्य मिलेगी। ठीक है, तो आपके प्रश्न का ये जवाब हो गया। इसके अलावा बात करें 64 है, ईबीसी है, तो देखिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। वहीं बात करें जिनका 38 नंबर है, अब देखिए ईबीसी से है और 38, क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है 48, तो इनके लिए यह हम कह सकते हैं परेशानी की बात है। अगर 5% का छूट भी मिलता है तब भी जा करके इनका सिलेक्शन, यहाँ पे 40 होगा, ये 48 हमने लिख दिया है, इसे थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं। जो ईबीसी वाले हैं उन्हें 40 नंबर चाहिए, 34% निकालेंगे तो आपका 40 होगा, 48 मैंने लिख दिया था, आप इसे करेक्शन कर लेंगे। तो 14.8 पे इनका सिलेक्शन है। आ रहा है इनका 30, इनका आ रहा है 38, 2 नंबर से चूक रहे हैं। तो अगर इनका ये डिस्काउंट, ये जो छूट मिलने वाला है 5% का, ये निश्चित रूप से मिलना है। आरक्षण वाले में जितने भी लोग हैं उन सभी को इसका लाभ मिलेगा, इसका लाभ सभी को मिलेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इसका छूट अवश्य मिलेगा। अगर आपके 38 भी आ रहे हैं तो भी आप सेफ जोन में ही हैं। खासकर ईबीसी, SC ST इन सब में आपको निश्चित रूप से 5% का छूट मिलना ही मिलना है। वोमेन की बात करें तो सबसे सेफ जोन वोमेन का ही है। अगर महिलाओं की बात करें 38.4 पे इनका सिलेक्शन होना है, क्वालिफाइंग मार्क्स है, मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स है, सिलेक्शन तो देखते हैं रिजल्ट आता है तो ही क्लियर हो पाएगा। 38 अगर मान लीजिए किसी के
किसी का मान लीजिए अगर 33 नंबर भी आया है, 33.6 नंबर ही मान लेते हैं, अगर इतने नंबर भी आ रहे हैं तो निश्चित रूप से कह सकते हैं इनका सिलेक्शन होगा। इनका सिलेक्शन होगा ही, क्योंकि इसमें सीट नहीं भरेंगी और 50% का आरक्षण है, इसका लाभ अवश्य मिलेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातें थी जिनको आपको जानना आवश्यक था, ताकि आपके मन में उठ रहे कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके। तो उम्मीद करता हूँ आपके मन में उठे सभी प्रश्नों का जवाब आपको मिल गया होगा। तो ऐसे ही अपडेट के साथ हम लगातार आपके सामने आते रहेंगे और आपको बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट है आप तक पहुँचाते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।